And we're class 8 and chapter is Have a Trust in God. मिस क्लास 8 हम आज करने जा रहे हैं मोरल एजुकेशन का लेसन जो कि है हैव फेथ इन गॉड, होप फॉर द लाइफ इज योर बुक नेम। और आज देखते हैं कि किसका कितना ट्रस्ट है गॉड में। सो चलते हैं इस चैप्टर के साथ विद क्वेश्चन आंसर्स एंड यस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कमेंट वीडियोस एज वेल एज आपकी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं राइटिंग सेक्शन और आपका ग्रामर पार्ट। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर हैव फेथ इन गॉड विद क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले करने जा रहे हैं हम गॉड के दर्शन, क्योंकि ये आपका लेसन ही ऐसा है जिसमें हमें गॉड पर ट्रस्ट करना है और इस स्टोरी को सुनने के बाद आप सब भी गॉड पर ट्रस्ट करने लगेंगे। सो लेट्स बिगिन योर स्टोरी हाउ फेथ इन गॉड। आपको जैसे बोला गया है व्हेन यू प्रे गॉड हियर्स मोर देन यू से। जब भी आप प्रे करते हैं भगवान की तो गॉड आपकी बहुत ज्यादा सुनते हैं, इतना तो आप उनको बताते भी नहीं हैं और वो आपके हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जितना आप उनसे पूछते हैं उससे कहीं ज्यादा देते हैं। और जो आपका गॉड है ना जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी ज्यादा वो आपकी सुनते हैं। ही गिव्स श्योरली बट इन हिज वे, वो आपको श्योरली देते हैं लेकिन अपने तरीके से देते हैं और अपने समय आने पर देते हैं। कहते हैं ना कि गॉड हमेशा समय आने पर ही देता है, तो यहाँ पर भी जो गॉड है वो समय आने पर ही देते हैं। अब कहते हैं कि क्या आपका भगवान में विश्वास है? आप बताइए कि आपका विश्वास है? मेरा तो बहुत ज्यादा विश्वास है। और कहते हैं कि जिस गॉड पर आप विश्वास करते हैं वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपको लाइफ में सक्सेस होने के लिए। हाउ कैन यू शो? अब आप अपने फेथ को कैसे शो कर सकते हैं? चलिए पढ़ते हैं। जैसे ही हमारी सवेरा होता है, हम सुबह सुबह दिन जैसे निकलता है तो हम शुरू हो जाते हैं अपना काम करने के लिए और हम जो है वो गॉड पर ट्रस्ट करते हैं। जैसे जैसे सनराइज होता है हम दोबारा से फिर जो है वही कमिटमेंट्स करने लग जाते हैं गॉड के साथ। हमारी लाइफ की जो जर्नी है वो हमें हमेशा बहुत सी चीजें सिखाती हैं, बहुत सी चीजें सिखाती हैं कि हमें कैसे काम को करना चाहिए। कभी कभी तो हमें जो है वो ऐसी ऐसी चीजें सिखाती है, नया एक्सपीरियंस सिखाती है जो हमने नहीं देखा हो। और कहते हैं ना कि समय कभी भी एक सा नहीं रहता, हर चीज जो वो चेंज होती रहती है। जैसे सीजन चेंज होता है, दिन चेंज होता है रात में, और जो लोग हैं वो भी चेंज हो जाते हैं और समय भी कभी भी एक सा नहीं रहता। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो चेंज है वो हर पल चलता ही रहता है, बट देर इज वन पर्सन, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भी है, एक ऐसी शक्ति भी है जो कभी चेंज नहीं होती और वो जो महाशक्ति है वो हमेशा हमारा साथ देती रहती है। इफ वी आर टू प्लीज गुड, अगर हम भगवान को खुश कर लेते हैं, वी मस्ट बिलीव, हमें बिलीव करना चाहिए ही एग्जिस्ट, कि हाँ वो सच में इस विश्व को रचने वाला क्रिएटर है, इस विश्व को संसार को रचने वाला है, इस पूरी दुनिया को उसी ने रचा है। आपको क्या लगता है कि जो सन है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सारी चीजें ऐसे ही चल रही हैं? नहीं, उनको भी तक कोई ना कोई रेगुलेट करता है, उनको भी तक कोई ना कोई चलाता है और उसको चलाने वाला गॉड होता है। तो चलिए जानते हैं कि गॉड में ट्रस्ट की एक जो है यहाँ पर एक स्टोरी है जिससे आपको और भी ज्यादा पता चलेगा कि हमें गॉड में ट्रस्ट करना चाहिए। और ऐसे ऐसे ट्रस्ट की बहुत सी कहानियां हमने अपनी लाइफ में सुनी है जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं होती। अब ऐसे यहाँ पर एक चमत्कार की कहानी है। जैसे पहले एक छोटा सा बच्चा था, उसको जो है वो स्कूल में जाने से पहले और जाने के लिए, वापस आने के लिए और स्कूल में जाने के लिए फॉरेस्ट के रास्ते से जाना पड़ता था, एक जंगल के रास्ते से जाना पड़ता था। वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता था कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत डर लगता है। वो बच्चा घबरा गया। उस बच्चे ने घबरा करके अपनी माँ से कहा, उसका नेम क्या था? जटीला। जटीला ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे बहुत डर लगता है जब मैं जंगल के रास्ते से स्कूल जाता हूँ और वापिस आता हूँ, क्योंकि मैं अकेला होता हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पर उसकी मदर को, मधुसूदन यहाँ पर कौन है? हमारे कृष्णा, कान्हा जी, हमारे कान्हा जी, उन पर उनको बहुत विश्वास होता है। और जो कान्हा जी हैं उन पर इतना विश्वास होता है कि वो कहते हैं कि बेटा मुझे
कान्हा जी पर बहुत विश्वास है, तुम ऐसा करो, मधुसूदन को याद करो, मधुसूदन हमारे कान्हा जी ही हैं। कहते कान्हा जी को याद करो, उनको बोलो कि वो तुम्हारा साथ दे, तुम जितना बोलोगे उससे कहीं ज्यादा वो तुम्हारा साथ देंगे। और उनके साथ बिल्कुल नेचुरल रहना, उनके साथ कहीं कोई धोखा या छल कपट करने की कोशिश मत करना, वो भगवान है, वो अपने भक्त के साथ हमेशा रहते हैं। तो बच्चे ने अपनी माँ की बात को अच्छे से सुन लिया और उसको भी विश्वास हो गया। तो वो जो इनोसेंट था, वो बिल्कुल नादान सा बच्चा था, उसने अपनी माँ की बातों को सुना, क्योंकि उसकी माँ को बहुत ज्यादा विश्वास था भगवान कृष्ण में। और भगवान कृष्ण जो है उनके बहुत ही इष्ट देव रह चुके हैं। तो यहाँ पर कान्हा जी की ऐसी बातों को सुन करके कि भाई कान्हा जी में विश्वास करो, तो उनको भी बहुत विश्वास हो जाता है। और वो कहते हैं कि कान्हा जी, मधुसूदन, आप मेरे साथ चलिए, मुझे इस रास्ते में डर लगता है, आप मेरे साथ ही रहिए। तो कान्हा जी इतने विश्वास के साथ जब किसी ने उनको पुकारा तो वो उनके साथ हो लिए। और हमेशा जैसे ही वो स्कूल में जाते तब भी, और जैसे वो स्कूल से वापस आता तब भी, जंगल के रास्ते से जैसे उसका आना जाना होता वैसे ही वो उसको जो है वो उनके साथ रहते, जाते हुए भी और आते हुए भी। उन्होंने एक सखा का रूप यहाँ पर धर लिया था और अपने भक्त को उन्होंने डरने नहीं दिया। सो इसी तरह से उनका जो बहुत ज्यादा विश्वास जो है अपने मित्र मधुसूदन में हो गया था, वो उसको अपना मित्र मानते थे। और जो गॉड है, जो मधुसूदन है, जो कृष्ण भगवान है, वो अपने भक्तों की ऐसी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि कैसे उनका गॉड में ट्रस्ट हुआ। ऐसे ही आपके यहाँ पर एक और पोएम है कि आपने जो है वो गॉड में कैसे ट्रस्ट करना है। गॉड हमेशा आपके साथ रहता है, गॉड जो है वो जितना आप मांगते हो उससे कहीं ज्यादा देता है। और आपको विश्वास तब होता है जब ऐसी ऐसी चीजें होने लगती जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। तो ऐसी चीजें, जब ऐसे चमत्कार आपकी लाइफ में होने लगते हैं तो आपको लगता है कि हाँ सच में ही भगवान है, भगवान है तभी तो ऐसे चमत्कार होते, वरना हमें तो उनकी उम्मीद भी नहीं होती ऐसे चमत्कारों की। और ऐसा ही बहुत कुछ हो चुका है हमारे साथ भी। मुझे भी भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास है, क्योंकि मेरे भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ही चमत्कार हो चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स पर। हमेशा गॉड में ट्रस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, नरेट एन इंसिडेंट विच स्ट्रेंथन योर फेथ इन गॉड। अब आपको यहाँ पर कोई ऐसी स्टोरी बतानी है जिससे लगे कि हाँ सच में ही आपको भगवान पर बहुत विश्वास है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टोरी लिखी है, आप अपनी कोई भी स्टोरी यहाँ पर बना के लिख सकते हैं। दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट दैट हैपेंस विद मी अबाउट 2 years ago। ये जो है वो एक सच्ची घटना है जो कि 2 साल पहले मेरे साथ हुई थी। आई हैड लॉस्ट माई मैथ्स टेक्स्ट बुक। यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि मेरी जो टेक्स्ट बुक थी वो गुम हो गई थी मैथ्स की, और मैं बहुत ज्यादा वरीड हो गया था। मैंने उसको हर जगह ढूंढा, कबर्ड में थी टाइम से ढूंढा, लेकिन वो वहां पर नहीं मिली। आई हैड इन्फॉर्म, मैंने अपने मैथ्स के टीचर को इन्फॉर्म किया, अपने फादर को इन्फॉर्म किया, मेरे फादर ने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया, लेकिन वो हमें कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। और उन्होंने कहा कि उनको कोई और जो है नोटबुक दे दी जाए। अब जैसे स्कूल में वो जाता है, नोटबुक के लिए बोलता है, ये उसका चलता रहता है। अब वो वापस घर पे आता है तो एक हफ्ते के बाद वो देखता है कि जो गॉड का टेम्पल उनके घर में बना होता है, जो घर का मंदिर होता है ना घर में, उसमें कबर्ड थी। तो उस कबर्ड में जहाँ पर पूजा की सामग्री रखी होती है, जहाँ पर रिलीजियस बुक्स रखी होती हैं, तो जहाँ पर ये सारी चीजें होती है वहां पर उसने देखा तो उसकी बुक वहीं पर मिली। तो उसके बाद से उसका विश्वास बहुत ज्यादा हो गया गॉड के अंदर। तो यहाँ पर ये आपको बताया गया पहला क्वेश्चन के बारे में कि आपने जो है आपका पक्का विश्वास गॉड में कैसे हो गया। सेकेंड आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन सम वेज हाउ कैन यू एक्सप्रेस योर फेथ। आपको ये बताने की कौन कौन से तरीके से आप गॉड में अपने फेथ को बता सकते हो। तो क्या करके आप कर सकते हो, सबसे पहले लिसन विद एन ओपन माइंड। हर किसी को बिल्कुल ओपन माइंड होकर के सुनो। बी स्लो टू स्पीक, बोलते वक्त बिल्कुल स्लो होकर के बोलो, यानी कि होच पोच में बहुत ज्यादा कुछ बोल गई। गिव जेनरसली, जो भी कुछ देना है बिल्कुल फ्रेंडली दो। बी अ पीस मेकर, हमेशा शांति बनाए रखो। अवॉइड नेगेटिविटी, अपने मन में कोई भी नेगेटिविटी मत लेके आओ। गिव पीपल रोम टू मेस अप, हमेशा लोगों को रास्ता दो। कीप योर वर्ड, हमेशा अपने प्रोमिस को पूरा करो। शेयर योर फेथ इन लव, और आपका जो फेथ है वो हमेशा लव में होना चाहिए, और आपको मतलब प्यार ही लेना चाहिए, प्यार ही बांटना चाहिए। ट्रस्ट गॉड टू वर्क, और हमेशा जो भी गॉड करते हैं उसमें ट्रस्ट रखना चाहिए कि जो भी कुछ हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है।
अब चलते इसके थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन पे। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ फेथ? आपके अकॉर्डिंग फेथ क्या है? फेथ किसे बोलते हैं? When you have faith, जब आपका विश्वास होता है, you trust, आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं या बिलीव करते हैं किसी चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा। दिस नाउन कम्स फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड। ये जो ओल्ड फ्रेंच का वर्ड है ना फेथ, तो फेथ से ही हमारा फेथ निकल के आया है, जिसका मीनिंग होता है फेथ करना, बिलीव करना, ट्रस्ट करना, कॉन्फिडेंस होना, प्लेज लेना। तो ये सारे मीनिंग होते हैं आपके फेथ के या फिर फेथ के। इट्स, यहाँ पर फिर आपका क्या आता है? इट्स ऑफन यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग रिलीजन। और ये हमेशा फेथ वर्ड तब डिस्क्राइब किया जाता है, तब लिखा जाता है जब आपको रिलीजन, जब आपको धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है, या फिर कोई सुपर नेचुरल चीज होती है। मतलब जो होते ना कि गॉड ही सुपर नेचुरल है, तो उसी में आपका ट्रस्ट होता है लोगों का, तो तब हम इस वर्ड को यूज करते हैं। एक्चुअली ये रेफर करता है रिलीजन को, धर्म को, जिसमें हमारा बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है। तो ये मैंने लिखा है कि फेथ के बारे में मेरे क्या व्यूज हैं, आप अपने व्यूज यहाँ पर लिख सकते हैं। और यस, हमेशा गॉड में ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि गॉड हमेशा ऐसे मिरेकल कर देते हैं जो कभी भी हमने सपने में भी नहीं सोचे होते। जिस भी गॉड को आप मानते हैं, बहुत अच्छे से पूरा विश्वास रखिए, और एक विश्वास और रखिए कि जो भी कुछ होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। पहले हमें लगता है कि वो बुरा हुआ है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो सच में अच्छा हुआ, ऐसा हो गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।